प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आज आपका एक बार पुनः स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे राजस्थान में जो गाय वंश की विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं। राजस्थान में गाय जो हैं वो कौन कौन से ज़िलों में अधिक हैं, कहाँ पर कम हैं, और वो जो विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं गायों की, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में आज की वीडियो में मैं भैंस और भेड़ दो पशुओं के नस्लों के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन वीडियो को लगातार देख रहे हैं और न केवल देख रहे हैं बल्कि आप अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक में लिखते भी जा रहे हैं। ठीक वैसे ही मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि आज मैंने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर जो हमारी बीए प्रथम वर्ष की प्रैक्टिकल फ़ाइल जो हम बनाएंगे, उसको पिछले साल की एक बच्ची की जो प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई हुई है उसकी फ़ोटोज़ आपको भेजी हैं। उन फ़ोटोज़ को आप समझिएगा, जितना आपसे बन सकता है रफ वर्क, या हम कहें कि जो बिना समझने वाला वर्क है वो तो आप उस प्रकार की सीट जो प्रैक्टिकल की आती हैं वो ख़रीद करके बना लीजिए। उसमें जो भी आपको समझ में नहीं आता हो आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करके पूछ सकते हैं, और जब कभी भी हमारी कॉलेज आज सरकार की अनुमति से खुलेंगी तो मैं आपको वो सारी सीटें किस प्रकार से हमने बनाई हैं वो भी सिखा दूंगा। तो ऐसा ना हो सकता है कि 1 तारीख से कॉलेज आपको बुलाने के लिए सरकार कह दे, या अगर 1 तारीख से नहीं कहती है तो और आगे भी सरक जाता है टाइम। तो आपको ये निश्चित रूप से प्रैक्टिकल फ़ाइल तो बनानी ही बनानी है, तो आप इसको कोशिश करिएगा जितनी आप बना सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं भैंस प्रजाति या भैंस वंश के बारे में। राजस्थान में 1988 में भैंसों की संख्या 63.43 लाख अंकित की गई थी। यह 92 में घटकर 77 लाख हुई और 97 में यह 97 लाख हो गई। हाँ, ये 63 से बढ़कर 77 लाख हुई। 63 से मैंने घटकर बता दी थी, बढ़कर, और फिर ये 97 लाख हो गई। और बात करें हम आज जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं उनकी अगर हम बात करें तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार 1,37,00,000 भैंसें राजस्थान में इनकी संख्या जो है वो गणना की गई है। अब ये जो भैंस हैं उनका उपयोग किस प्रकार में किया जाता है आपको पता है कि भैंस का मुख्य उपयोग जो है वो केवल दूध के लिए ही होता है। अगर भैंसों की बात करें तो भैंसों से भैंसा गाड़ी प्राचीन काल में और कृषि कार्यों में भी इनका उपयोग होता था। वर्तमान समय में इनका उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। राजस्थान में मुर्रा नस्ल की भैंस ज़्यादा पाली जाती है। तो सबसे जो प्रमुख नस्ल और जो सबसे अच्छी नस्ल भी मानी जाती है वो कौन सी है? मुर्रा है। अन्य नस्ल की भैंसों की अगर हम बात करें तो मेहसाना, सूरती, भदावरी और जाफराबादी ये अन्य नस्लों की भैंसें हैं। जयपुर ज़िले में सबसे अधिक राजस्थान की भैंसें हैं 10.73 लाख, और दूसरा स्थान आता है अलवर का 10.60 लाख। लगभग समान सा ही अंतर है इनका। तो मुख्य जो 2 ज़िले हैं वो है जयपुर और अलवर। इसके पश्चात भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर का स्थान आता है। पश्चिमी राजस्थान में भैंस जो हैं वो अपेक्षाकृत कम पाली जाती हैं, और सबसे कम की हम बात करें तो जैसलमेर ज़िले में मात्र 4,057 भैंस ही की संख्या ही यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। तो सबसे कम आप कह सकते हैं कि जैसलमेर ज़िले में भैंसें पाली जाती हैं। अब हम दूसरे हमारे जो पशुओं में आता है भेड़ का स्थान, वो भेड़ भी राजस्थान में बहुत अच्छी संख्या में है। भेड़ों की संख्या भी, राजस्थान की जलवायु भी भेड़ पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। विशेषकर जो राजस्थान की शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है ये बहुत ही अच्छी है राजस्थान के दृष्टिकोण से, भेड़ों के दृष्टिकोण से। तो हम इनकी बात कर लेते हैं। तो भेड़ जो है वो छोटी छोटी वनस्पति जो उगती है उसी को खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेती है। भेड़ों की संख्या में एक आप देखेंगे कि धीरे धीरे कमी आ रही है। 1992 में राजस्थान में लगभग 125 लाख भेड़ थी, 97 में 145 लाख हुई, 2003 में इनकी संख्या घटकर 100 लाख रह गई, 7 में 111 लाख, 12 में 90 लाख,
और जो लेटेस्ट हमारे पास गणना है 2019 की, उसमें ये 79 लाख ही रह गई हैं। तो इसके पीछे आप वजह बता सकेंगे कि हमारे यहाँ पे जब सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं और दोनों फसलें रबी और खरीफ की लेने के बाद हमारे यहाँ पे चरागाह भूमि कम होती जा रही है। जो खेत आप देखते हैं कि बंजर पड़े रहते थे, जहाँ पर पशुचारण आराम से हो सकता था, उनमें अब सिंचाई होने से अब चारों ओर तारबंदी कर दी गई और वो वहाँ पर अब पशुचारण संभव नहीं होता है। तो इस वजह से पश्चिमी राजस्थान में यह भेड़ें जो हैं वो सिमट करके रह गई हैं। आप देखते हैं इन दिनों में आपके आसपास के खेतों में पश्चिमी राजस्थान की तरफ से भेड़ों का दल आता भी है और वो चराते चराते कहीं अन्यत्र निकल जाते हैं। हमारे आसपास में भेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। राज्य में सर्वाधिक भेड़ों की बात करें तो बाड़मेर जिले में लगभग 14 लाख हैं। इसके पश्चात जैसलमेर में लगभग 12 लाख। अन्य भेड़ पालक जिलों में बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, भीलवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर, जालौर, सिरोही, टोंक, सीकर और उदयपुर ये ज़िले आते हैं। अब हम भेड़ों की नस्लों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध नस्ल है चोकला। यह नस्ल हमारे शेखावाटी की नस्ल है। इसको शेखावाटी या छापर नस्ल के नाम से जाना जाता है। यह चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जयपुर और नागौर में पाई जाती है। इससे वर्ष भर में औसतन प्रति भेड़ 1.5 से लगभग 2.5 किलोग्राम तक ऊन इससे प्राप्त होती है। दूसरी प्रकार की जो भेड़ है वो है मगरा। इसे चक्री या बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। यह मुख्यतः बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और चूरू जिलों में मिलती है। इससे प्राप्त ऊन के रेशे की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इस नस्ल की प्रति वर्ष औसतन 1.36 से 2.27 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है और इससे प्राप्त ऊन से कालीन बनाने के लिए इसको अच्छी मानी जाती है। तीसरी नस्ल है जैसलमेरी। यह नस्ल मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है। इसकी मध्यम सफ़ेद ऊन गलीचा बनाने के लिए उपयुक्त रहती है। अगली नस्ल है नाली। इस नस्ल की भेड़ अधिक संख्या में गंगानगर, चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलती है। इसकी ऊन सफ़ेद, मोटी, घनी एवं लंबी रेशे वाली होती है। इन भेड़ों से वर्ष में ऊन का औसत उत्पादन लगभग 1.36 से 2.72 किलोग्राम तक होता है। अगली नस्ल है पुगल। यह नस्ल बीकानेर और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। इससे प्राप्त ऊन सफ़ेद और मध्यम किस्म की होती है। पुगल नस्ल की भेड़ों से साल में प्रति भेड़ 1 से 2 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। अगली नस्ल है मारवाड़ी। इस नस्ल की भेड़ें मुख्यतः है जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, बाड़मेर, अजमेर और उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। इन भेड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस भेड़ की जो औसतन ऊन प्राप्त होती है वो 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच में ऊन प्राप्त होती है। और अगली नस्ल है मालपुरा। इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है। यह मुख्यतः जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में पाई जाती है। इस भेड़ से ऊन कम प्राप्त होती है, वो जो आधी किलोग्राम से लगभग 1.25 किलोग्राम के बीच ऊन इससे प्राप्त होती है। अगली नस्ल है सोनाड़ी अथवा चनोथर। इस नस्ल की भेड़ उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलती है। प्रतिदिन 1 किलोग्राम तक दूध देने वाली इस भेड़ की ऊन का रेशा मोटा होता है। सोनाड़ी भेड़ से ऊन का औसत उत्पादन आधी से लेकर के 1.25 किलोग्राम के बीच में होता है। और अगली जो मुख्य हमारे यहाँ पर नस्ल है वो है खेरी। खेरी जो नस्ल है भेड़ की, ये जोधपुर, नागौर, पाली जिलों के घुमक्कड़ रेवड़ों में पाए जाने वाली इस नस्ल की भेड़ की ऊन सफ़ेद और मध्यम किस्म के गलीचों के लिए उपयुक्त होती है। इससे औसतन एक वर्ष में 1 से 1.5 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने जाना कि भेड़ जो पालन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उससे ऊन प्राप्त की जाती है और ऊन को बेचा जाता है। और ऊन में आपने देखा कि लगभग सभी भेड़ों में 1 से लेकर 3 किलोग्राम के बीच में ऊन प्राप्त होती है। कुछ कम उत्पादन होता है जैसे सोनाड़ी अथवा चनोथर में, और कुछ में ज़्यादा ऊन भी प्राप्त होती है जैसे कि चोकला। तो हमारे यहाँ पर तो आपने देखा कि दिनों दिन भेड़ उत्पादन जो पालन है वो कम होता जा रहा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में ही अब ये सिमट कर रह गई है। और पश्चिमी राजस्थान से जो चरवाहे हैं वो सर्दियों के मौसम में, क्योंकि प्राचीन काल में जब रबी की फसल यहाँ नहीं होती थी तो वो सर्दियों में यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने आते थे। धीरे धीरे अब वो भी
कम हो रहा है। तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि सिंचाई के कारण यहाँ पर रबी की फसल अब बोई जाने लगी है। पहले यहाँ पर रबी की फसल नहीं होती थी तो वो सर्दियों में यहाँ पर चराने के लिए आते थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।